हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक को मैं कहूंगा कि हाउ टू टेक योर डाइट ब्रेक्स। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को डाइट करनी चाहिए, या हमको डाइट फॉलो करनी चाहिए, या हमको डाइटिंग करनी चाहिए, या हमको हमारे जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए। लेकिन हमको डाइट से ब्रेक भी लेने चाहिए। अगर हम डाइट ब्रेक्स के बारे में नहीं जानते हैं, अगर हमको नहीं पता है कि कहाँ से हमने शुरुआत करी और कहाँ पर हमको खत्म करना है, तो वो चीज हमारी सेहत के लिए आने वाले फ्यूचर के अंदर खतरनाक हो सकती है। और यही चीज डाइटिंग करते करते हर कोई जब परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, उस वक्त पे उसे डाइट ब्रेक लेना चाहिए। मैं आज आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा डाइट ब्रेक्स के बारे में, कि डाइट ब्रेक होता क्या है और इसे किस तरीके से लिया जाता है। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मुझे 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब मैं इस न्यूट्रिशन और जो अप्लाइड साइंस है आज तक की बनी हुई न्यूट्रिशन के ऊपर, इसके ऊपर मैंने काम किया है। और अपने क्लाइंट्स के अलावा काफी सारी चीजों पे मैंने खुद पे भी काम किया है। फ्रेंड्स, डाइट ब्रेक जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। डाइट ब्रेक्स के अंदर जो मेन चीज है जो देखी जाती है कि आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के फर्क आते हैं डाइट ब्रेक से। सबसे पहला जो है वो होता है आपका फिजियोलॉजिकल, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका साइकोलॉजिकल। इन दोनों चीजों के लिए ही हम लोग हैं डाइट ब्रेक करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगा साइकोलॉजिकली जो फर्क है उसके बारे में। डाइट करते करते एक ही तरीके का खाना खाते खाते, लो कार्ब हाई प्रोटीन, लो हाई प्रोटीन और लो फैट, इस तरह की एक तरह की डाइट्स करते करते साइकोलॉजिकली तौर पे हम लोग भी कुछ हर चीज ट्राई करना चाहते हैं। उस वक्त पे अगर हम अपनी डाइट को एक ब्रेक देते हैं, 1 दिन का या 2 दिन का, तो उसके थ्रू जो है साइकोलॉजिकली तौर पे हम लोग दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। यूजुअली जैसे ही अगर हम डाइट्स पे हो और हम एक साइकोलॉजिकल डाइट ब्रेक लेते हैं तो कुछ घंटों के अंदर ही उसका फर्क हमको पता चलने लग जाता है। सो व्हेनेवर जब भी कभी आपको लगता है कि ये बहुत हो गई डाइटिंग और मुझे आपको लगता है कि बस कि आपको कुछ इस तरह का है कि आपको कुछ खाना है आपको, तो आप उस वक्त के ऊपर आप अपने साइकोलॉजिकल डाइट ब्रेक आप ले सकते हैं। सेकंड थिंग जो है वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड थिंग जो है वो है फिजियोलॉजिकल। दोस्तों, हमारी बॉडी का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है कि इसको अपने आप को सेव करने के लिए बनाया गया है। कैसे? क्योंकि हम लोग जो है फूड चेन के अंदर टॉप पर आए, मगर इसको आने के अंदर हमको बहुत साल लग गए। हमारी जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सर्दी की, बहुत गर्मियां देखी, बहुत तरीके की चीजें उन्होंने देखी, तो उनको सरवाइव करना था उनको। उसी तरह से उनकी जो बॉडी है उसने अपने आप को उस मोड पे रखा या उस तरीके से उसने बनाया। फ्रेंड्स, जब भी कभी हम लोग कोई डाइट करते हैं तो बॉडी इसका उल्टा असर कर दिखाती ही दिखाती है। बॉडी हमसे फाइट करती है जब भी कभी हम अपना वजन घटाने का काम करते हैं। तब चाहे वो आप कितने ही ओवरवेट क्यों ना हो या आप कितने ही पतले क्यों ना हो, मगर हर वक्त पे आपकी जो करंट कंडीशन है उसको बदलने के लिए आपकी बॉडी फाइट करेगी ही करेगी। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति की जो कैलोरी की डिमांड है वो 3000 कैलोरीज की है, और वो जो है अचानक से 2500 कैलोरी पे या 2000 कैलोरी पे आता है, तो उसकी जो बॉडी है वो फाइट करती ही करती है। अगर उसकी बॉडी जब भी कभी फाइट करती है, तो जब भी कभी हम बहुत ज्यादा लो कैलोरी डेफिसिट पे चल जाते हैं, तब उस वक्त में हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो कर देती है। ये उसका अपने एनर्जी को बचाने का तरीका है। उसी तरीके से अगर मान के चलिए कि मैं काफी लंबे समय से डाइट करता हुआ आ रहा हूँ और जो मेरी कैलोरीज की डिमांड है उससे मैं कुछ परसेंटेज कम कैलोरीज मेरे शरीर में है, उस वक्त पे मेरी बॉडी के अंदर एक हार्मोन जो है वो रिलीज होकर ज्यादा, जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन बोला जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से मेरी बॉडी पानी को बचाना ज्यादा शुरू करेगी। सो इस चीज से बचने के लिए हमको डाइट ब्रेक लेना होता है। अब ये डाइट ब्रेक जो है आपकी बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है? अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज 10% से कम है, तो आपको हफ्ते के अंदर एक बार डाइट ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपको बॉडी का फैट परसेंटेज आपका 15 से 20% है, तो आपको करीबन महीने में आपको एक डाइट ब्रेक लेना चाहिए। आपको
और इसके अलावा के अंदर अगर आपका बॉडी का फैट परसेंटेज 25 तक है अगर आपका, तो आप लोगों को लेना चाहिए अराउंड 3 महीने में एक बार आपको अपना डाइट ब्रेक लेने चाहिए आप। और अगर आपका बॉडी का फैट परसेंटेज 25 से ज़्यादा का है, तो आप लोगों को 6 महीने में एक बार डाइट ब्रेक सबने लेने ही लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये साइंस कहता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकली तौर पर प्रूवन है कि आपको डाइट ब्रेक्स लेने चाहिए। डाइट ब्रेक्स लेने की कंडीशंस होती हैं हर बॉडी की। आपको कभी भी जो आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसमें कटौती नहीं करनी है। आपकी जो भी कैलोरी डिमांड्स हैं उससे आपको प्लस में नहीं जाना है, अदरवाइज जितना भी आपने गेन किया है इस डाइटिंग के अंदर वो आपका सारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे किसी की 3000 कैलोरी की डिमांड है और तो उसको जब भी कभी डाइट ब्रेक लेना है तो उसको 3000 कैलोरी ही लेना है, उसको 3100 कैलोरी नहीं लेना है। वो 2900 कैलोरी भी ले सकता है, 2800 कैलोरी भी ले सकता है अपने डाइट ब्रेक को पूरा करने के लिए, लेकिन वो जैसे भी 3100 कैलोरी के ऊपर आएगा तो वो 100% ये इस चीज को उसको फायदा नहीं होगा, उसका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा आप कुछ भी मत कीजिएगा। उसको प्रोटीन जो है आपको अपना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आपको लेना ही लेना है। जो भी कोई 3000 कैलोरी का जो व्यक्ति जो ले रहा है वो अराउंड 1000 कैलोरीज तो प्रोटीन की वो लेता ही होगा। 1000 कैलोरीज नहीं भी लेता हूँ, 600 कैलोरीज 700 कैलोरीज जो नॉर्मल पर्सन लेते हैं उतनी कैलोरीज उसको प्रोटीन से लेनी ही लेनी है। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग डाइट ब्रेक्स लिए जाते हैं। और इसके अलावा के अंदर भी अगर आप नॉर्मल तौर पे कोई काफी लंबे समय से डाइट करते हुए आ रहे हैं और आपको उससे कोई फायदे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली तौर पे साइंटिफिकली तौर पे ये चीज प्रूवन है कि अगर कम से कम आपका 1 महीने के अंदर आपका 2 किलो वजन तो कम होना ही होना चाहिए, या 1 किलो वजन तो मिनिमम आपका मान के चलिए आपका कम होना ही होना चाहिए आपके वाटर वेट निकलने के बाद। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो ये साइन है कि आपको अपना डाइट ब्रेक लेना है। ये डाइट ब्रेक कितने समय तक आप ले सकते हैं? जो साइकोलॉजिकल डाइट ब्रेक्स हैं वो 1 या 2 दिन के होते हैं, उसके बाद दोबारा से आप अपने ट्रैक पे आ जाइए डाइटिंग के। और अगर इसके अलावा के अंदर आपको लग रहा है कि आपका जो कॉर्टिसोल लेवल जो है उसको घटाने के लिए आपको डाइट ब्रेक्स लेने हैं, तो वो 1 हफ्ते का भी हो सकता है, वो 2 हफ्ते का भी हो सकता है, और वो महीने भर का भी हो सकता है। तो विद इन ए मंथ के अंदर आपका जो है डाइट ब्रेक जो है आपका वो एकदम सही बहुत अच्छे से आपका कवर अप हो जाएगा, आपकी बॉडी दोबारा से आपकी डाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। फिर बॉडी खुद डिमांड करने लगती है कि अब उसे किस जगह पे जाना है, जब उसे कॉर्टिसोल लेवल पूरी तरीके से पूरे हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मेरे चैनल नो योर फिटनेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा के अंदर अगर आपको कभी भी किसी तरह की कोई मेरी जरूरत हो मेरी सर्विसेज की, प्लीज आप मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।